ये गम है हमारा। भारत यात्रियों के इंतज़ाम के लिए और अपने नेता राहुल गांधी जी के इंतज़ाम के लिए जो है व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था को देख के आंखों में उस समय आंसू भर आए थे कि जिस इंसान ने ये व्यवस्था की है आज वो इंसान हमारे बीच में नहीं है। उसे क्या पता था कि थोड़ी देर के बाद जो है वो इन चीज़ों को नहीं देख पाएगा। हम लोग उनका परिवार को बोलेंगे कि उनको शक्ति दे कि वो लोग सहन कर सके। और ये कांग्रेस परिवार के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उन्होंने हंसते हंसते शायद उनको पता ही नहीं चला। तो राहुल गांधी जी को जब वो उन सब लोगों से मिला रहे थे तो एकदम जो है उनको थोड़ा सा मतलब बेचैनी टाइप से होने लग पड़ी और वैसे ही जैसे ही वो गिरने लगे तो सबने थाम लिया उनको। देखा तो फिर उनको एकदम जब उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नज़र आई तो एकदम उनको जो है एम्बुलेंस में बिठाया गया। फिर पहले तो एम्बुलेंस में जब बिठा रहे थे तो राहुल जी ने ये गम है हमारा, क्योंकि हमारा पहले भी हम लोग ऐसे एक दो जन को खो चुके हैं, हमारा परिवार के सदस्य। तो देखिए किसका कितना सा है, हम लोग कितने देर इधर है कुछ नहीं पता ना, ये सब सडनली हो जाता है तो खराब लग रहा है। और क्या बोलूँ, तो हम ये इट्स एन बिग लॉस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आज हम भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया गया है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा पर एक बड़ा संकट, बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जबकि जब सुबह के दौर में जब यात्रा शुरुआत हुई, राहुल गांधी जी की मौजूदगी में शुरुआत हुई, तो उसके साथ में वहाँ पर एक जालंधर से एमपी संतोषी वहाँ से राहुल जी के साथ में थे और वो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका आज जो निधन की खबर जो है आ रही है और ये बड़ा झटका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस दौरान राहुल गांधी जी खुद जो है यात्रा में मौजूद थे और वो साथ में वहाँ पर चल रहे थे और यहाँ पर यात्री हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यात्रा में साथ चल रहे थे। उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर किस तरीके की घटना घटी जिसके बाद इस तरीके की दुखद खबर जो है सामने निकल कर आई। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। आज जिस समय हम लोग निकले हैं तो उस टाइम संतोष सिंह चौधरी जी भी जो हम लोगों ने देखा कि वो पहले स्टेज पे खड़े हुए थे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग तरह के लोगों ने जो है उस तरह के क्लोथ्स पहने हुए थे और सभी लोगों के साथ वो स्टेज पे खड़े हुए थे। स्टेज पे खड़े होकर जब वो झंडा टुकड़ी क्रॉस हुई तो उन्होंने स्पेशल सेवा दल का नाम लेके कि कांग्रेस सेवा दल की जयराम रमेश जी के साथ जो है अब यहाँ से झंडा टुकड़ी रवाना हो रही है। उसके बाद थोड़ी दूर में ही जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जब आ रहे थे तो उनके साथ जब वो अपने लोगों को मिलाते हुए चल रहे थे, क्योंकि उनका ये एरिया और यहाँ के वो सांसद हैं और सांसद रहे हैं, तो लोगों का प्रेम जो चौधरी संतोष सिंह चौधरी जी के साथ था और उनके बेटे यहाँ के विधायक भी हैं, तो उस प्रेम को देखते हुए उनका था कि सभी लोगों को कि मैं अपने सभी जो मेरे लोग हैं मैं उन सब को जो है राहुल जी से मिलाऊं। तो राहुल गांधी जी को जब वो उन सब लोगों से मिला रहे थे तो एकदम जो है उनको थोड़ा सा मतलब बेचैनी टाइप से होने लग पड़ी और वैसे ही जैसे ही वो गिरने लगे तो सबने थाम लिया उनको। देखा तो फिर उनको एकदम जब उनकी तबीयत बिगड़ती हुई नज़र आई तो एकदम उनको जो है एम्बुलेंस में बिठाया गया। फिर पहले तो एम्बुलेंस में जब बिठा रहे थे तो राहुल जी ने कहा, राहुल जी वहाँ पर मौजूद थे बिल्कुल। मैं वही बताने लगी हूँ, जिस टाइम बिठाने लगे उनको तो उस टाइम राहुल जी फिर वापस मुड़े और जब तक एम्बुलेंस वहाँ से रवाना नहीं हुई तब तक राहुल जी वहाँ से नहीं गए। फिर उसके बाद राहुल जी ने वहीं पे यात्रा स्थगित कर दी कि अभी हॉस्पिटल जाके जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनको देखा जाए। तो उन्होंने यहीं पे यात्रा छोड़ के जब हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें बहुत ही दुखद समाचार चौधरी संतोष सिंह जी का मिला और हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो जो है थे एक ज़मीनी स्तर के नेता थे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि वो एक हमारे पारिवारिक सदस्य भी रहे हैं चौधरी संतोष सिंह जी। मेरे जो फादर इन लॉ थे उनके बहुत अच्छे मित्र थे ये, और एक परिवार का संबंध होते हुए भी हमें बहुत दुख लगा कि आज जहां हम खड़े हैं ये सारी व्यवस्था जो है चौधरी संतोष सिंह जी और उनके बेटे ने की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यही संतोष जी हैं जो
अब इस दुनिया में फ़िलहाल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी ही सारी व्यवस्था की गई थी और सारी बिल्कुल होर्डिंग्स बिल्कुल, लेकर- क्योंकि ये फ्लोर जो एरिया आता है इनका, ये पूरा फ्लोर एरिया, इससे पहले नवा शहर जो था, नवा शहर भी इनके एरिया में आता था, लेकिन अब जो ये फ्लोर से पूरा जो जलंधर तक का पूरा एरिया इनके उसमें आता है। और यहाँ से वो जो सांसद रहे हैं और इनके बेटे विधायक हैं, तो उस पूरा यात्रा का जो इन्होंने मैनेजमेंट था, इंतज़ाम था, वो चौधरी संतोख सिंह जी का ही था और उनके बेटे का था। और जिस समय ये हम लोग जो वहाँ अपना, जहाँ इनके इंतज़ाम के लिए इन लोगों ने हमारे जैसे भारत यात्रियों के इंतज़ाम के लिए और अपने नेता राहुल गांधी जी के इंतज़ाम के लिए जो है व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था को देख के आंखों में उस समय आंसू भर आए थे कि जिस इंसान ने ये व्यवस्था की है, आज वो इंसान हमारे बीच में नहीं है। उसे क्या पता था कि थोड़ी देर के बाद जो है वो इन चीज़ों को नहीं देख पाएगा। इसलिए हम भगवान से उनकी दिग्गत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, भगवान से यही दुआ करते हैं। लेकिन मैम, मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआती जो थी यात्रा, तकरीबन कितना समय बीता होगा जिसके बाद उन्होंने यात्रा ज्वाइन किया, या फिर वो शुरुआत से ही राहुल गांधी जी को साथ में लेकर चल रहे थे, या क्या हुआ था उस समय, कैसा माहौल था, किस तरीके की जो, क्योंकि सिक्योरिटी वहीं रह गई थी, राहुल गांधी खुद उन्हें हॉस्पिटल देखने गए थे। एक्चुअली जब यात्रा स्टार्ट हुई थी उस समय वो नहीं थी। यात्रा के बाद जब एक मंच लगा हुआ था, उस मंच पे जो है चौधरी संतोख सिंह जी जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आम जनता के साथ वहाँ पे उस मंच के ऊपर विराज थे। मैंने आपको अभी बताया कि जब उस समय झंडा टुकड़ी वहाँ से क्रॉस हो रही थी, तो स्पेशल चौधरी संतोख सिंह जी ने ये चीज़ बोली कि कांग्रेस सेवा दल की जो है जयराम रमेश जी के साथ ये झंडा टुकड़ी जा रही है। उसके बाद जब राहुल जी वहाँ से क्रॉस हुए हैं, तब उन राहुल जी के साथ जो है चौधरी संतोख सिंह जी स्टेज से नीचे उतरते हुए चलने लगे, जिस उनके साथ साथ उनके बाकी कार्यकर्ता और जो आम जनता थी वो भी चल रही थी, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी के साथ हमें मिलाएंगे। तो वो एक एक करके अपने लोगों को अपने नेता राहुल गांधी जी से मिला रहे थे। तो उस समय मिलाते हुए एकदम शायद उनको घबराहट हुई कि थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो एकदम जोश भी होता है चलने का, तो हो सकता है वो घबराहट के कारण जैसे ही गिरने लगे तो बाकी लोगों ने उनको थाम लिया था। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जैसे आपने कहा कि आपके रिलेशन में भी थे, आपके करीबी रहे हैं, कैसा व्यक्तित्व था और क्या कुछ जो है आपने अगर बीते समय की उनके साथ कुछ बातें या फिर कुछ समय ऐसा कुछ याद आ रहा है? 2006 में जब मेरी मैरिज हुई थी तो चौधरी संतोख सिंह जी जो थे मेरी शादी में भी वहीं पे थे, और उसके बाद भी जब उनसे मिलना जुलना रहा तो काफ़ी अच्छा रहा। वो ग्राउंड स्तर के, मैंने आपको बताया कि वो एक ग्राउंड लेवल के नेता थे, और जिससे मैं यहाँ पे प्रभारी बन के आई, क्योंकि मैं कांग्रेस सेवा दल की पंजाब की इंचार्ज हूँ, तो प्रभारी बन के आई और उनसे मिलने गई तो उनको बहुत खुशी हुई। और उस समय जो था कोविड पीरियड चल रहा था, तो कोविड पीरियड होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं आओ, वो मेरी बेटी है। हम लोगों ने डिस्कशन की अपने पार्टी के बारे में, अपने कि कांग्रेस सेवा दल को यहाँ पे किस तरह से हमने काम करना है। तो उसके बाद इलेक्शन होने थे, तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने मुझे बोला कि मैनू बाकी तो ठीक है, पर मैं चाहता है कि फ्लोर वाले एरिए च ना तू अपने आप आके काम करे, तो जिस टाइम इलेक्शन होए तो उत्थे तू अपनी टीम ना लगा आए। तो मैनू मतलब वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस समय मतलब उनको ये था कि हमारा बच्चा हमारे साथ काम करे। बिल्कुल, देखिए गला रुलाता है जो बातें बीते समय उनके साथ या बिताए पल जो है याद आते हैं, तो वाकई में इस तरीके का झटका बहुत ज़्यादा गंभीर चोट पहुंचाता है, और परिवार के अंदर जो दुखी घड़ी है वो किस तरीके की होगी। मैम, आप बताइए कि किस तरीके का जो है आज आप इस तरीके का माहौल पैदा हो गया, अचानक से इतनी बड़ी खबर जो है यात्रा के दौरान निकल कर आई। हालांकि इससे पहले भी एक जो है हमने पीछे भी इस तरीके की घटना देखी थी, और अब इस तरीके की घटना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक परिवार है। अभी मैं बंगाल से हूँ, पर वो जो था सांसद जो थे वो जलंधर के थे। शायद हम लोगों का इतना मुलाकात कभी नहीं हुआ, आज ही पहली बार मैंने उनको देखा था स्टेज में कि नारा लगाते हुए। तो अचानक से वो हमारा जो भी, हम लोगों को ये जो हमारा परिवार है, जो भी एमपी हो, एमएलएज हो, जो भी हो, वो कांग्रेस परिवार है। तो जो इस जोश के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा में इतना स्वागत कर रहे थे, इतने खुश थे,
एक शायद जो मुझे लगता है कि ये जो इतना तैयारी शायद काल रात से उन्होंने इतना कुछ किया होगा या फिर जो भी हो, एक तो चलता है ना दिमाग में वो शायद मुझे लगता है कुछ कुछ हुआ होगा, अचानक से हो जाता है लोगों को जोश में आके, या फिर कुछ अचानक से कुछ पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाता है, कुछ हुआ होगा। पर देखिए खराब ये लग रहा है कि आज हम लोग इसी जगह में खड़े होके इधर हम लोगों ने खाना लिया, लंच लिया, जो सब कुछ उन्होंने किया। आज वही एक सदस्य हमारा परिवार का हमारे बीच ही नहीं रहे, तो मतलब ये बोलने का तो अभी मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास ठीक सा कोई भाषा होगा या फिर कुछ। तो हम लोग उनका परिवार को बोलेंगे कि उनको शक्ति दे कि वो लोग सहन कर सके। और ये कांग्रेस परिवार के लिए उन्होंने जो आत्म बलिदान दिया इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उन्होंने हंसते हंसते शायद उनको पता ही नहीं चला कि उनको क्या हो गया, या फिर मतलब शायद देखिए ये मैं तो ऐसे नहीं बोलूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा, देखिए ये यात्रा तो रुकेगी नहीं। ये यात्रा के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, हम लोग इस यात्रा को उनका ये जो बलिदान हम लोग नहीं भूलेंगे, ये कुर्बानी हम लोग नहीं भूलेंगे। तो हम लोग इसको लेके ये कश्मीर तक हम लोग जाएंगे। पर ये गम है हमारा, क्योंकि हमारा पहले भी हम लोग ऐसे एक दो जन को खो चुके हैं, हमारा परिवार के सदस्य। तो देखिए किसका कितना सा है, हम लोग कितने देर इधर है, कुछ नहीं पता ना, ये सब सडनली हो जाता है। तो खराब लग रहा है। और क्या बोलूँ, तो हम ये इट्स एन बिग लॉस एक्चुअली। हम लोगों का एक सांसद थे, एमपी थे, तो खराब दुखद। तो जैसे कहा जाता है ना कि मैम जब तक ऊपर वाले ने खिलौने में चाबी भर दी है उतना ही खिलौना नचेगा। और शायद हो सकता है कि भगवान की तरफ से आज उनको राहुल जी से भेंट होने के बाद और जो अंतिम जो समय था राहुल जी के साथ ही लिखा हो। और कितना जो मतलब एक कह सकते हैं ना कि अटूट बंधन रहा होगा। और वो भी राहुल जी भी मतलब समझ रहे होंगे कि किस तरीके की यात्रा उनकी रही है। उनके साथ उनके जब जलंधर में प्रवेश करने वाले थे और वहाँ की तमाम जो तैयारियाँ थीं उनको लेकर क्या कहेंगी। और जैसे कि यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, अब यात्रा का आगे का शेड्यूल किस तरीके का? देखिए, यात्रा तो नहीं रुकेगी, यात्रा तो चलती रहेगी, लेकिन चौधरी संतोख सिंह जी की जो कुर्बानी है वो कभी भुलाई नहीं जाएगी। और ये बहुत बड़ी उनके लिए, मैं कहती हूँ, एक सौभाग्यशाली इंसान निकले वो, कि सारी ज़िंदगी वो पार्टी को देते रहे और अंत समय में भी वो पार्टी के साथ ही, पार्टी के कार्यों के लिए ही लगे रहे और अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ रहकर जो है उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी, और उनके लिए बहुत एक, क्योंकि मुझे पता है कि वो जब पार्टी के लिए इतने डेडिकेटेड थे वो, तो ये उनकी एक कुर्बानी थी या एक खुशनसीबी थी कि वो आज इस तरह से हंसते हंसते पार्टी के साथ कुर्बान होकर चले गए। मैम परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी? मैं वही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो इतना साल उनका दिया कांग्रेस पार्टी को, आज जाते वक्त भी ये जो कांग्रेस का जो हमारा तिरंगा है, कांग्रेस का जो फ्लैग है, वही उनके ऊपर जो भी हो चलेगा। वो राहुल जी के साथ थे इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा जो एक ऐतिहासिक यात्रा थे, उनका एक हिस्सा था। और इस यात्रा के दौरान उनका जो ये देहांत हुआ या फिर ये दुखद घटना घटी, तो मैं चाहूँगी कि एक दिग में ये बोलना चाहूँगी कि खुश नसीब होते हम लोग भी सोचते हैं कि कभी हमारा कांग्रेस परिवार हमारा साथ रहे हमेशा। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और उनका परिवार को ये सहन करने का क्षमता, ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि वो लोग इतना स्ट्रांग रहे, क्योंकि उनका बेटा भी इधर का विधायक है। तो बोलेंगे कि आप लोगों का ये आत्म बलिदान, ये कुर्बानी हम लोग हमेशा याद रखेंगे, हम एक भारत यात्री होने के नाते। और इस यात्रा में जो लोग भी शामिल हुए, एक परिवार की सदस्य होने के नाते, ये बलिदान जरूर रंग लाएगा, इतना बोलना चाहूँगा। चलिए देखिए, जिस तरीके से भारत यात्री के दौरान जो यात्रा में मौजूद थे, जो उन्होंने बताया कि साफ तौर पर उनके साथ बिताए हुए लम्हे पल किस तरीके से याद आते हैं और बखूबी याद आएंगे भी। लेकिन बहरहाल इस दुख की घड़ी में परिवार को भगवान
सांत्वना दे, ढांढस बधाए और इस दुख की घड़ी में लड़ने की जो शक्ति प्रदान करे। फिलहाल हमारा चैनल देखते रहिए। नमस्कार।